भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के संगठन मंत्री संदीप कुमार ने रेलवे में कार्यरत श्रमिकों के मुद्दों को उठाने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि वर्तमान समय में मजदूरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनका समाधान आवश्यक है। संदीप कुमार ने श्रमिकों के अधिकारों और उनके कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए आवाज उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। उनका लक्ष्य है कि सभी श्रमिकों को उचित मानदेय, बेहतर कार्य स्थितियां और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। उन्होंने यह भी कहा कि संघ इस दिशा में संगठित प्रयास करेगा और सरकार से मांग करेगा कि मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए। गोदाम का संगठन मंत्री हैं और आपके संगठन के तरफ से जो मजदूर लोग हैं उनको किन किन सुविधाओं को लाभ दिया जाएगा? सबसे पहले आप सबों के चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को संध्याकालीन नमस्कार, प्रणाम। उन सबको, आप सबको भी, आप मीडिया तीसरा स्तंभ है देश के, आप सबको ही मेरे तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से दीपावली की अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं। संगठन मंत्री होने के नाते हम लोगों ने जो सरकार से मांग रखी है, हमारा संगठन 1998 में बना यह संगठन श्रमिकों के हक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है और आज तक हम लोग उनके लिए प्रयास लगातार, चाहे ट्राई पार्टी हो या जो भी हो, हम लोग तमाम वो हथकंडे सरकार से अपना रहे हैं ताकि उनका जो भी मांग है, जो उनकी जरूरत है, उसको सुनिश्चित किया जा सके। रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का क्या उद्देश्य है? हमारे संगठन का उद्देश्य श्रमिकों के हक अधिकार को दिलाना, सुनिश्चित करना, जो भी उनकी ज़रूरत है, जो भी उनका मांग है, जो एक और कर्मचारियों को मिलता है, वो सारी मांगें उनके हाथों तक पहुंचाना हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। क्या आपकी संगठन जो है, जो श्रमिक लोग हैं, क्या इनको सरकारी सुविधाएं संगठन के तरफ से मिल पाएंगी? जहाँ तक सरकारी सुविधाओं का बात है, हमारा संगठन लगातार श्रमिकों के अधिकार के लिए प्रयास कर रही है और जहाँ तक संगठन को सुविधाएं दिलवाने की बात हो, हम लोगों ने उनके लिए एक निश्चित वेतनमान सरकार से मांग रखी कि उनका एक निश्चित वेतनमान हो। सरकारी कर्मचारियों की भांति उनके बच्चे भी एक अच्छे विद्यालय में पढ़े। उनके आवागमन में बहुत सारे श्रमिक होते हैं जो उनका रैक पॉइंट उनके घरों से 50-60 किलोमीटर की दूरी पे होता है। उनके लिए ट्रैवलिंग पास, मतलब उनका रेल के द्वारा उनको पास दिया जाए ताकि वो आसानी से जाकर के अपने घर से लोडिंग और अनलोडिंग का जो है क्रियाकलाप को कर सकें। आपको याद होगा जब देश में कोरोना की महामारी थी, कोरोना की महामारी में आप सबको पता है वायु मार्ग, सड़क मार्ग, सभी मार्ग बंद थी। एक हमारा रेल मार्ग ही था जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की ढुलाई चल रही थी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उस समय की जो स्थिति है, मैंने गोदामों पे सर्वेक्षण किया, घूमा, मैंने देखा कि देश के लोग कोरोना से तो बाद में मरते, पहले भूखमरी से मर जाते, लेकिन ये वही श्रमिक हैं जिनके कारण ये जो श्रृंखला है, फूड चेन जो है, वो बन पाए। तो कहीं ना कहीं श्रमिकों का देश के उत्थान में, देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हम सरकार से भी आपके माध्यम से मांग रखना चाहेंगे कि इनकी जो भी मांगे हैं उनको यथाशीघ्र स्वीकृत किया जाए। अभी तक कितने गोदामों में एक दिवसीय शिफ्टिंग किया गया है आपके माध्यम? हमारे जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान के लगभग सभी गोदामों में, हमारे लगभग 17 जोन जो हैं, कोलकाता मेट्रो को छोड़कर 18 और 73 इसके जो मंडल हैं रेलवे के, सभी मंडल, सभी जोन स्तर पे हमारा संगठन काम करता है। संगठन का जो भी अभी हुआ है उसमें आपको मैं जानकारी भी बता दूं, आसनसोल मंडल में हमारा जसीडी मोहनपुर हुआ है, आपका समस्तीपुर मंडल में तारसराय और सकरी हुआ है, साउथ ईस्टर्न जोन रांची मंडल में आपका गोला रोड हुआ है और अभी हमारा पश्चिम बंगाल में सियालदा मंडल में एक निहटी बोलकर एक पॉइंट है जहां पर हुआ है। इन तमाम गोदामों पे एक दिवसीय कार्यकर्ता समारोह, सब शिफ्टिंग कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। बाकी गोदामों पर भी हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। आने वाले समय में बाकी जो भी हमारे गोदाम है, चाहे वो डेहरी जॉनसन हो, गया हो, हमारा पहलेजा हो, धनबाद हो, इन तमाम, चाहे आपका डाल्टेनगंज हो, हमारा कोडरमा की भी बात हो, हजारीबाग टाउन, हजारीबाग रोड, गिरिडीह रोड, इन तमाम, मधुपुर, इन तमाम जगहों पे हम लोग बहुत जल्द इस कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं।